कि नीतीश जी के राज काज और शासन में नीतीश जी की अपनी व्यक्तिगत कोई चल नहीं रही है, उनका कोई निर्णय अपना नहीं हो रहा है। जो भी निर्णय है वह मंगल पांडे जी, सम्राट चौधरी और आपके अशोक चौधरी जी ले रहे हैं, और उनको ज्ञान भी नहीं दिया जा रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। हमारे साथ जन सुराज के वरिष्ठ एक तरह से वही तो संस्थापक सदस्य इष्टदेव तिवारी जी बानी। यहाँ से जानल है कि आज रहुआ नेतृत्व में है नौतन भइल कार्यक्रम, बड़ा लोग जुटल, मन तो कुछ गदगद हो गई। मन काफ़ी प्रफुल्लित है। हमने इस मंच से सभी लोगों का अभिनंदन और धन्यवाद भी किया है। आज भी मैं खुलेआम कहता हूँ कि हमारे अभिन्न अंग हैं रिंकू बाबू। रिंकू बाबू ने हमको जो सहयोग किया है इस सभा के लिए, इसके लिए मैं उनका आजीवन ऋणी हूँ, और भरपूर सहयोग किया है, और उस सहयोग का परिणाम रहा है कि हमारी सभा सफल रही है, अच्छी रही है, और तमाम प्रबुद्ध वर्ग, युवा वर्ग, नौजवान वर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी लोग इस सभा में सम्मिलित हुए हैं। जन सुराज के भावना से अवगत हुए हैं, जन सुराज की बातों को जाने हैं, जन सुराज के तथ्यों को सुने हैं, जन सुराज के तथ्यों को समझे हैं। अच्छा तिवारी जी, ये जो बहुत अच्छा लगा कि जन सुराज की बात जनता तक हम लोगों ने पहुंचाया। अच्छा, ये जहाँ नौतन आपने सभा किया है, ये नौतन खास करके माले भाकपा माले का गढ़ माना जाता है, और उस गढ़ में आप सभा किए हैं, तमाम लोग आए थे। कितना सेंध लगा पाइएगा यहाँ से? सेंध लगाने का 100% दावा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जनता ने जो जागरूकता दिखाई है वह जनता बता रही है कि सेंध लग चुका है। और मैं ऐसी शक्तियों को जो अवांछित हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो समाज में विध्वंसकारी स्थितियां पैदा करती हैं, ऐसे तत्व का आज समझिए तो एक तरह से जनता ने प्रदर्शित कर दिखला दिया है कि अब ऐसे तत्वों का नहीं चलेगा। और जनता ने कहा है कि वह सूझबूझ, न्यायप्रियता, लोकप्रियता, स्वच्छता और कानून का राज पसंद करती है। जनता सरकार से यह अपेक्षा रखती है कि नैतिकता के आधार पर, अनुशासन के आधार पर, राज्य के विधि व्यवस्था के आधार पर उसका विकास हो, न कि वह विकास अराजकता के आधार पर, अनैतिकता के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर। अच्छा, आप जन सुराज के लिए प्रयासरत है, और जन सुराज आपको यहाँ से टिकट देती है, तो आपका लड़ाई किससे समझते हैं? महागठबंधन से यहाँ होना तय है कि एनडीए से? कौन मजबूत नहीं, है? हमारी लड़ाई न एनडीए से है न महागठबंधन से है। दोनों अपना अपना जनाधार खो चुके हैं। एनडीए का प्रत्याशी में भाजपा यहाँ नहीं लड़ने आ रही है। जदयू का कोई जनाधार इसलिए हम नहीं मानते हैं कि जो लोग जदयू के जनाधार हैं वही लोग राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार हैं, और वही लोग जो है माले के भी जनाधार हैं। इसलिए एनडीए और आरजेडी ये दोनों दल अपना जनाधार जो है के बीच से एक तीसरा जनाधार जो उत्पन्न हो रहा है और उत्पन्न हुआ है, वह जनाधार है जन सुराज का, जिसमें स्वस्थ लोग हैं, अच्छी सोच है, अच्छे विचारधारा के लोग, अच्छी बात सोचने वाले लोग। आखिर में प्रश्न रहेगा कि आपके जो नेता है प्रशांत किशोर, उनसे बड़ा डर रहा है शीर्ष का नेतृत्व है, वो चाहे भाजपा के लोग हों, मंगल पांडे, विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल, प्रशांत किशोर से बड़ा लोग डर रहे हैं, उनके विषय में कुछ बोल नहीं रहा है। क्या कारण? देखिए, प्रशांत जी जो भी बोल रहे हैं वह नीतीश जी पर कह रहे हैं कि नीतीश जी के राज काज और शासन में नीतीश जी की अपनी व्यक्तिगत कोई चल नहीं रही है, उनका कोई निर्णय अपना नहीं हो रहा है। जो भी निर्णय है वह मंगल पांडे जी, सम्राट चौधरी और आपके अशोक चौधरी जी ले रहे हैं, और उनको ज्ञान भी नहीं दिया जा रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। इसलिए प्रशांत जी का कहना है कि जो लोग, जो नेता, जो मंत्री
हम लोगों के समाज के भ्रष्ट आकंठ में, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाए कि वे स्वस्थ सामाजिकता में बिहार का स्वस्थ विकास करेंगे। और जो वर्तमान परिवेश में जो शासन चल रहा है वो मुख्यमंत्री की जानकारी के विहीन चल रहा है। मानिए दूसरे शब्दों में तो निजाम सोया हुआ है, राज चल रहा है। चलिए, तो हमारे साथ थे सीवान के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इष्टदेव तिवारी जी, और इनका कहना था कि इस बार प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, वो निश्चित तौर पर इस बिहार में जीत हासिल करेगी और बिहार को और आगे ले जाएगी।